नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान। और ये वीडियो दोस्तों आपके हर एग्जाम के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, जून 2026 में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? साथियों, सेशेल्स देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया साथियों हर्षवर्धन को। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, जेम्स पी आई जेस्टिन और मुर्दहाई हेईबल्लम के साथ किस भारतीय को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, ये सम्मानित किया गया है जैनेंद्र जैन को। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून 2026 में किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? तो स्लोवाकिया का। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कार्टूनिंग के लिए प्रतिष्ठित बार्टन अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है? तो साथियों, ये चुना गया है सुभानी शेख को। ठीक है। चलिए, आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया साथियों अभिलाषा बराक को। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं लियोनेल मेसी। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, फूड प्लेनेट पुरस्कार 2026 निम्न में से किस पहल को प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया साथियों आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे द अर्थ प्राइज 2026 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो साथियों, ये मनोज शुक्ला को सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, सतत कृषि पद्धतियों के लिए FAO साइल फार्मर हीरो के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है वल्लुवन को। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2024 के JC डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शारदा को। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों, ये चंद्रयान 3 को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकोल मेडल से हाल ही में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो साथियों, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया? तो साथियों, 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार जो है ये नॉर्वे देश के द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया? तो साथियों, ये स्वीडन देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को दुबई में प्रतिष्ठित एक्ट दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथियों, ये दीपक भाटिया को सम्मानित किया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो के 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों, ये सुषमा यादव को सम्मानित किया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों, ये अतनु नाथ को सम्मानित किया गया। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो साथियों, WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये अनीता चौधरी को प्रदान किया गया है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो साथियों, ये कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखक को सरस्वती सम्मान 2025 के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन ए राम कुमार मुखोपाध्याय को चुना गया है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी काव्य मदानी को सम्मानित किया गया है। ठीक है।
चलिए साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है। तो साथियों ये ऑप्शन सी जयंती कुमारेश को चुना गया है। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ सम्मान 2026 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन सी आर वैरामुथु को। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है क्लाइमेट चेंज में अध्ययन के लिए हाल ही में किसे प्रतिष्ठित क्रेफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन सी वीरभद्रन रामनाथन को। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन ए वन बैटल आफ्टर अनदर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली उमिरगर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है ऑप्शन ए शुभमन गिल को। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बन गए हैं। तो ऑप्शन बी कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम बने हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है हाल ही में इजराइल का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री सम्मान पाने वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं। तो साथियों ये बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशंस ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियंस चुना है। तो ये चुना है साथियों ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो को कैसी लगी, अगर वीडियो को पसंद आई अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।